मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक भोजी जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और ये यहाँ पर आज आशा वर्कर का जो है वो धरना है। ये देखिए कितनी तादाद में जनता जो है वो यहाँ पर आई है। और आज हैं हमारे साथ गोपाला कृष्ण जी। इन्होंने पहले एक डिसेबिलिटी के ऊपर एक बोर्ड जो था उसके बारे में इनमें समझाया था, लेकिन उसमें कुछ 2-3 कमेंट आए हैं। किसी एक ने लिखा है कि जो है ये मेडिकल लेना चाहते हैं, ये कैटेगरी लेना चाहते हैं और ये मकरे हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि पेंशन ना आपकी चली जाएगी कहीं, मतलब इस तरह के कमेंट किए हैं। तो उसके गोपाला कृष्ण जी जो है वो हमें जवाब देंगे विस्तार से। गोपाला सर राम राम। तो आप भी सर उसके बारे में जवाब दीजिए। मुझे तो लगता है कोई भी अवसर हो सकता है वो। सर ऐसे है, डिसेबिलिटी पेंशन अगर हमने लेना चाहता है तो कैसे मिलेगा? फौज में नौकरी किया हुआ जैसे जवान को पता है, अफसरों को भी पता है, ऐसी बात नहीं। डिसेबिलिटी पेंशन कैसे हमको मिल जाता है? जो सेना के अंदर जैसे जवान अगर थोड़ा सा जुकाम और बुखार भी होता है ना, वो अपना आवाज़ बाहर नहीं निकालेंगे। वो सोचता है यार इसी के पीछे जाके हम 10 बातें सुनना पड़ेगा। कभी कभी अफसरों का तानाशाही भी आपने देखा होगा। जो जुकाम से परेशान है और जो छाती में जो कफू लगा हुआ है, हाँ, बलगम जो जम जाता है तो परेशान है, तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है वो एमआरओ में जाकर कोई दवाई ले लेंगे, लेकिन वो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाता है। तो ऐसा मान लो बता दिया तो ये तानाशाही अफसर क्या करेंगे पता आपको? किट को लेवर्ट कर लेना काम पर, किसी ऑफिस के सामने या कोई परेड ग्राउंड में जो अपना अंग्रेजी शासन निकाल देंगे। तो अगला ने क्या सोचेंगे, छोड़ो यार अब ऐसे हो जाए। तो सैनिक ऐसा है, वो आखिरी दम तक तो अपना बीमारी तो बताता नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी को अगर कोई डिसेबिलिटी पेंशन अगर जैसे जवान को मिल भी गया है, तो भी जो पेंशन में उनको एक शौकास नोटिस आ जाता है घर पे, आप तो ये फौज से जुड़ा हुआ है नहीं, आप अपील दे दो, आप इसमें से आप संतुष्ट नहीं है, हमको चिट्ठी लिखो। वो चिट्ठी लिखेंगे, वो बात की बात है, उसमें मिले या ना मिले, हो सकता मिलेगा। पहले ही तो उन्होंने लिख दिया ये फौज से संबंधित नहीं है, तो फिर आप चिट्ठी पत्र भी लिखो, कुछ भी लिखो, जवान का है। मांगा किसने है? सेना ने। सेना में कौन बैठता है? वही अधिकारी। अब आपने ये भी देखा है 40% डिसेबिलिटी पेंशन फर्जी लेकर अफसर जो आ गया है, ये हमने नहीं बोला, जेएसयू जवान नहीं बोला, ये बोला है सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट में उठा हुआ ये बात। तो शर्म होना चाहिए हमारा अफसरों को, जो खजाना लूट रहा है, जो हमारा देश का खजाना लूटने में लगे हैं। उसका बाद जो हमने अपना डिसेबिलिटी पेंशन का चार्ट के ऊपर जो हमारा साथ में जो भेदभाव किया है, जो जवान का जो बीमारी में 3500 और अफसरों को वही बीमारी में जो उन्होंने जो लाखों रुपए ले रहा है, वो वाला जो चार्ट के ऊपर हमने ब्रीफ किया है, वो चार्ट को दोबारा देखिए। जो हमने जो बोला है, जो हमारा साथ में भेदभाव किया है, वो भेदभाव दिखाया है। बीमारी सभी के लिए एक ही होता है, हम फर्जी नहीं बता रहा उसमें, ठीक है। ये लोग क्या बोलता है, जो बीपी शुगर सरकार ने अभी एक सर्कुलर निकाला, नई पॉलिसी जो निकाली है अभी, एक सर्कुलर निकाल दिया, वो इन्हीं के पीछे वार को भी काटा खाना पड़ा। जो इसमें क्या है, सीएजी रिपोर्ट में 40% अफसर फर्जी जो डिसेबिलिटी लिया है शुगर और बीपी के पीछे, वो भी मुश्किल से 20% मिलने वाला केस को उन्होंने 75% से ऊपर ले रहा है, 90% ले रहा है, लूट रहा है ना। तो अफसर ने अगर मान लो उनको प्रमोशन लेने वाला बात आ गया तो वो कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे। जब उसको चुपचाप रहने वाला बात आ गया फिर वो कैटेगरी में चले जाएंगे। ये सब ले लेता है। अगर मान लो किसी को कैटेगरी नहीं मिला तो वो फर्जी मेडल ले लेंगे, जो जवान के लिए ऑथराइज मेडल को निकाल के अपना ऊपर कर देंगे। ये उनका हाथ में है, अंग्रेजी शासन चल रहा है, किसको नहीं पता है? जो जेएसयू जवान जो सेना में भी नौकरी कर रहा है उसको भी पता है, जो बाहर जो आया हुआ है हमको भी पता है। हम सरकार को बताया हुआ है, ये 9 महीने से यही तो किया हमने। हमारे पास अभी हमने ये भी बोल रहा है पैसा नहीं है तो मत दो, 17,000 करोड़ दे दिया, माननीय प्रधानमंत्री बोल रहा है, हम मान रहा हूँ, लेकिन एक जुडिशरी कमेटी तो दो, हम उनके सामने बैठ के हमको क्या मिला है उनसे हम चर्चा करेंगे, उनको क्या मिला वो चर्चा कर लेंगे, और जिसको कम मिला है वो ले लो। अगर मान लो सरकार के पास पैसे नहीं है और थोड़ा सा काटो, लेकिन गुलामी से तो बाहर आना है ना। चेहरा चमका के जो अफसर बैठा है उनका चेहरा को उतार कर दिखा दिया हमने, यही तो किया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। किसको नहीं पता है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो इस जगह पर बैठ के जागरूक किया जेएसयू जवान को, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वजह से ही जागरूक हुआ है। अब अपना अफसरों को क्यों कुचली है इसको? वो उनको ये मन में आना चाहिए ना, ठीक है ये जागरूक तो हो रहा है, गुलाम तो नहीं हो रहा ना। हम गुलाम बन के अगर फौज में अगर नौकरी करके आया है उसका कारण है, जो कि उनके पास पावर है, वो काला कानून उनके पास रखा हुआ है।
हमें उन्होंने 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में घर भेज सकता है। उनका हाथ में कलम में ताकत है। इसलिए हम लोगों ने चुपचाप सहन करके गुलामी को अपना सिर पे लेके हमने आ गया। बाहर आने के बाद हमने एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहा है, सरकार परमिशन दी है, तभी तो यहाँ बैठा है। हम भारत सरकार से परमिशन लिया ना, अधिकारी को क्यों कुछ लिए, उनसे थोड़ी परमिशन लेना। हाँ, उनको क्या पेट में दर्द हो रही है जब गवर्नमेंट दे रही है परमिशन बैठने की, और हर आदमी को बोलने का अधिकार है। तो हमारा जो डिसेबिलिटी पेंशन का जो है, और विधवा पेंशन का भी हो या सर्विस पेंशन का भी हो, जो भी पेंशन का जो आप टेबल उठा कर देखे, उसी के अंदर जो मैं बता रहा हूँ 4 क्लास में पढ़ने वाला बच्चे को पता है वो मैथमेटिक्स। तो ये इनको कुचली किस चीज़ का है? हम सरकार से बताया ना, सरकार हमको बोले ये हमने अफसरों को जो दिया है वो परसेंटेज सही है, तुम्हारे लिए यही लागू है। हमको सरकार बताया, हम सरकार से ही पूछ रहा हूँ। अब आप देखो आज के दिन यहाँ तो जो आशा वर्कर का जो आंदोलन चल रहा है, ठीक है, वो भी तो अपने फैमिली को बढ़ोतरी के लिए तो आया था। इतना उनको कितना दे रहा है? 7-8 हज़ार रुपए दे रहा है। इतना दूर दूर से उन्होंने इधर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। हाँ, ये काफी बार हुआ है, 5-6 बार किया है। तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो क्यों तानाशाही कर रहा है? तो यहाँ किसी भी जगह पर मैंने बताया 9 महीने के अंदर इसी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अफसरों का धरना हमने नहीं देखा। जो भी डिपार्टमेंट आया वो निचले जो रैंक वाला ही इधर आके धरना करके गया है। अफसरों अपना बंगला में बैठा हो, साख सुविधा के साथ बैठा हो, उसके बाद जो ट्विटर में लिखता है, अपना व्हाट्सएप में लिखता है, उसके बाद हमारा बदनाम करने के लिए लगे हैं। तो शर्म होना चाहिए उनको अफसर क्या कहूँ हमें उसका अफसर कहने का कोई मतलब है क्या? अगर उसकी इज्जत चाहिए, चुपचाप अपना बिल्लों में बैठे। और सरकार से हम मांग कर रहा है, हम सरकार से हम चर्चा कर रहा है, हम आंदोलन कर रहा है, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। उनको क्यों कुचली है? इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जिसने बोला है वो कोई अधिकारी हो सकता है, अगर नहीं तो अधिकारी जो बेल्ट लगा के पाला हुआ कोई जो उनका जानवर हो सकता है, जो सेना के अंदर, ये भी तो हमने देखा है ना, वो हो सकता है, उनको गोद में बैठा हुआ है। जो नहीं तो वो अफसरों ने गोद लिया वो आदमी, इसको लिखा होगा, इसने अफसर गोद लेके उनको बोलता है मेरा नाम नहीं लेना, तू अपना नाम से लिख दे। ये भी होता है, ऐसे कुछ होगा, लेकिन हकीकत खुद जैसे जवान को पता है इसके बारे में। और सर को पेंशन के बारे में भी लिखा है, बोला कि पेंशन बंद जो मिल रही है वो ठीक है, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगी। तो बस ठीक है, वो उसी को तो पता है ना, उनको जो मिल रहा है उससे वो संतुष्ट है। अगर नहीं तो मैं आप पहले ही बताया ना इसके अंदर, अगर उनको पेंशन को बढ़ाने वाला बात आता है, नहीं वही बात है ना, क्योंकि देखो 6 पे पेंशन में जो अगले दिन आप बोर्ड बता रहे थे विधवा पेंशन का, यानी वीर नारी का, और वो जो था तो उसमें जो है तो वो हमारी कितनी 3500 पेंशन थी, और 3500 की हुई 9000, और उनकी थी एक लेफ्टिनेंट कर्नल की 5,880 रुपया, और वो 58,000 चलेगी, जबकि 3500 वाले की कम से कम 35,000 तो जानी चाहिए थे ना। अगर इन्होंने ऐसी गद्दारी नहीं की होती तो आज जो नहीं बोलते इस चीज़ के बारे में। विधवा पेंशन के ऊपर जो भेदभाव है ना, जमीन आसमान का जो उसके ऊपर फर्क है। एक तो क्या है, मैं अभी मान लो मेरा उम्र अभी तो 59, अगर मेरा डेथ अगर मान लो 67 का बाद हो जाता है, पहले 65 था, अभी 2 साल उसको आगे बढ़ाया हुआ है वो कोरोना काल में, जो 67 क्रॉस करने के बाद अगर मेरा डेथ हो जाता है, मुझे अभी जो पेंशन मिल रहा है उसका आधा मेरा वाइफ को मिलेगा। हाँ, और एक ये लिखा हुआ था कि आप अपना यूट्यूब बन गए हो वहाँ जाके, अरे यूट्यूब बन के तो यहाँ यूट्यूब वालों को 500 रुपया अकाउंट देगा जहाँ से, इसीलिए हमें अपना चैनल खोल करके जहाँ से जनता को जागरूक करना पड़ेगा ना। तो मतलब हमारे लोगों की ये सोचे हैं, तो और जहाँ आना नहीं है, घर बैठे लिख देना है, जहाँ सामने आओ, जहाँ बात करो आगे, तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ क्या। उम्र के बाद हमारा डेथ होता है, हमारा वाइफ को उन्होंने 50% दे रहा है, तो 67 का बाद जो उम्र में डेथ होने वाला अफसरों को फैमिली को क्या दे रहा है, यही तो हमने पूछा ना। हमने उनका रैंक पे का ग्रेड पे के हिसाब से हमने नहीं मांगा। हाँ, नहीं हमने परसेंटेज का तादाद बता रहा हूँ। नहीं, आप तो पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, आप तो 3 जजों की कमेटी मांग रहे हैं। अगर 67 की उम्र के बाद डेथ हो जाता है तो एक जैसे जवान का जो फैमिली पेंशन, उसका पेंशन का आधा दे रहा है, तो आज एक 67 को उम्र क्रॉस किया हुआ अफसरों का भी पेंशन उसने आज जो ले रहा है उसका आधा देना चाहिए था। यही तो हमारा मांग है ना। तो वहां क्यों बढ़ोतरी है? क्यों बढ़ोतरी है? तो उसमें अफसरों का कहना क्या है, जो हमने सर्विस ज्यादा किया है, हमने 58 और 60 का सर्विस करके आया, अच्छा सर 40 का करके आया, एक बात तो आरोपी किसका है फिर? एक बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही थोड़ी सी, क्योंकि आर्मी अफसर और सिविलियन अफसर में बहुत अंतर है। सिविलियन अफसर जो है वो अपने कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन फौज में जो अफसर हैं वो इनका अपने जो जवान है, जो नीचे वाले हैं हमारे, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। ये क्या चक्कर है? देखो सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो अफसरों के ऊपर भरोसा तो करना चाहिए था, लेकिन उस लायक तो अफसर नहीं है। लेकिन कुछ लोग अफसर अच्छा भी है, लेकिन इनका एक यूनिटी होता है। चाहे जनरल सतबीर सिंह को जब सभी ने हमने बोलेंगे उनका वजह से हमने यहाँ बैठा, उन्होंने जागरूक कर दिया।
लेकिन उनका समर्थन में पूरा अफसर है, चाहे वो बीजेपी का अफसर हो या कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी का हो, वो उन्हीं का बात सुनेंगे क्योंकि उनका यूनिटी है, उनका कोऑपरेशन है। लेकिन हमारे में आ जाएंगे ना तो बोल लेंगे जो मैं बीजेपी का, अब बीजेपी का जो एक्स सर्विसमैन है वो क्या सोचता है, वो आरोपी जो उसमें चाहिए नहीं क्या? अगर जो कांग्रेस का जो अपना एक्स सर्विसमैन है वो सोचता है हम चुनाव में हमारा कांग्रेस आ जाएंगे तो हम वो आरोपी दिलाएंगे। ये कौन सा तरीका बना कर रखा है जो हमारा में इसमें बिगाड़ने वाला कौन करता पता आपको? मैं बता रहा हूँ, ये हमारा मनशास्त्र तो मैं क्लियर ही बोल रहा हूँ। अफसरों का नेतृत्व में जो कंट्रोल में चलने वाले कुछ संगठन होता है, हाँ, संस्था जो अफसरों के उसमें चल रही हाँ, हैं, तो उन्होंने उसी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर ऑर्डिनरी कैप्टन को, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को ही रखता है। सीधी सी बात है, जेसीओ को रखता है। अब वो जेसीओ ऑर्डिनरी कैप्टन को ढूंढता है, कहाँ से ढूंढता पता आपको? मैंने बनाया उसको, मैंने उनको ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए मैंने उसका एसीआर बनाया, मैंने उसको एसीआर अच्छी लेगा, उसके एसीआर खराब थे तो उनको बोलेंगे साहब कैसे हो, आप आ जाओ, आ गया। लेकिन वो भूल जाता है मैंने सिपाही से ही वो बना था। जब सिपाही से 40 का उम्र में पहुंचता है ना, उस टाइम पर 90 आदमी जो टीएस नायक में घर चला जाता है, बाकी 10 आदमी 50 की उम्र तक पहुंचता है। वो 50 उम्र क्रॉस करके 52 को उम्र तक 2 साल के लिए 3 साल के लिए जो बनता है वो ये ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। लेकिन इस जेसीओ का कंधे में हाथ लगा के, पैर लगा के, आप मैं बता रहा हूँ 40 की उम्र से लेकर 50 की उम्र क्रॉस करने के पीछे बहुत कुछ उन्होंने झेला है, उन्होंने बहुत कुछ चलंग मारा है, तो उनको रखता है। तो उनको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो हमें गुलाम बनाने में सबसे ज्यादा काम वही करता है। यहाँ पर किसी अफसर डायरेक्ट आके तोड़ने में नहीं आया, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता यहाँ पर तोड़ने नहीं आया। उन्हीं का नाम लेके हमारा जेसीओ जवान, उन्हीं के नाम लेके जो हमारे जेसीओ जवान इधर आके तोड़ने का कोशिश किया। जब जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यहाँ 9 महीने से यहाँ बैठा हुआ है, उन्होंने अभी भी मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, जो बोला ना चंदा खा रहा है वो खा रहा है। जो चंदा यहाँ रखता हूँ, रिसिप्ट की किताब यहाँ रखता हूँ, जब से लेकर हमको जो मिला है रिसिप्ट का किताब में मिलेंगे, उसके बाद बाकी पैसा कितना है जो खर्चा हुआ वो भी उनको मिल जाएंगे। लो हमसे लेके ये करके तो दिखाओ ना, ये करने की हिम्मत तो है ही नहीं है, ये करके दिखाओ। हमने मांगा है 3 जो जस्टिस का जुडिशरी कमेटी, वो करके दिखा के ही ये गेट से वो बाहर जाएंगे। हम उसका साथ भी देंगे लेकिन वो दिला के ही जाएंगे, हिम्मत है तो इसके लिए बात करो। जो दूसरे ने चंदा खा लिया, दूसरे वो खा लिया। चंदा क्या करा? 12-13 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया जनरल सतबीर सिंह साहब ने। अरे उसने अगले दिन सर यहाँ बोला मेरे पास 2 करोड़ 75 लाख रुपया है। बोला उसी का जो ब्याज आता है उससे हम दरियाँ बसाते हैं, चाय पानी की करते हैं और पार्टी बनाते हैं। बस वही उनके लिए नहीं बोलते, तो दुकानदारी है। यहाँ पर किसी ने चंदा दे दिया, किसी चंदा देने वाला बेवकूफ है क्या? वो भी जेसीओ जवान है, वो भी अपने पेट काट के दिया है। उनको पता है ना हम पैसा की जरूरत है, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, तभी तो देखे गया। अब ये जो व्हाट्सएप में बैठ के जो बोलते बोकते रहता है, जो शाम का 8 बजे के बाद बोकना शुरू करता है, कुछ पैक लगा करके, कुछ लोग दिन का टाइम पर जो कोट टाइल पहना के बल्ले बल्ले करके भी बोकता है सुबह से अफसरों को गोद में बैठ के। लेकिन यहाँ ग्राउंड में आंदोलन करने के लिए कोई है नहीं है जो करने की कोशिश करता है। मैं बता रहा हूँ 2019 से लेकर हमारा ड्यू था, 2023 में मिला, 4 साल के बाद हमको आरोपी को जो मिला है, जो आगे बढ़ के आया था। ये 4-5 साल तक ये पूरा देशीय संगठन कहाँ थे? ये जितना जो बिल्ला में बैठ के जो भोग रहा है ये कहाँ थे? जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इसको शुरू किया, उन्होंने क्लियर बोला है अगर आप लोग बैनर तैयार करो हम आपके पीछे आ जाएंगे, आप आपका पीछे काम करने के लिए तैयार है। लेकिन एक शर्त है, अफसर नहीं होंगे, राजनीति नहीं होंगे, तब इन लोगों को फिर मुश्किल हो गया। इनको राजनीति भी चाहिए, अफसर भी चाहिए। तो जो अफसर और राजनीति को जो सोचने वाला कौन होता है पता आपको? अफसरों का संगठन में या अफसरों का नाम लेके उनको रक्षाधिकारी बना के जो किसी जगह पर उन्होंने बैनर बनाया है, तो उनको एक फैक्ट्री है, उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी इसको इसी जैसा कर रहा है। लेकिन नीचे जो उनके लिए जो मेंबरशिप देके जो बैठा है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड में डंडा पकड़ के ड्यूटी करता है, उन्हीं का हक खा रहा है, वो हमारे ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ है। वो लोग अपने घर से हमारे ऊपर नजर लगा रहे, वो आम नहीं पा रहा है यहाँ, उनके पास पैसा नहीं है, नहीं तो उनका नौकरी चले जाएंगे। तो हमसे बढ़ के जो, हम तो कोई नेता नहीं है, लेकिन हमारे पास तो लोग बता रहा है ना, जो फोन करके सर हमारा मजबूरी है, हमारा मजबूरी है। लेकिन उनका संगठन का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बैठा हुआ अफसरों को गोद में, वो राजनीति का डंडा लाके बैठा हुआ है। तो ये सब किसको नहीं पता है? तो यही गुलामी है, सेना से भी ज्यादा गुलामी यहाँ पर करके रखा है। ठीक है सर, ये थे हमारे साथ गोपाला जी और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं कि ये जो संस्थाएं बनी हुई हैं, खास करके जो पहले की बनी हुई हैं, ये आज कुड़ू कुड़ू कर रही हैं। और उस टाइम कहाँ थी जब मतलब आरोपी 2 निकला था, तब क्यों नहीं ये उठे थे? तब भी इनको बाहर आना चाहिए था ना, नहीं आए। इसीलिए आज धरने का भी 253 दिन हो गया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम आपको जहाँ की ताज़ा न्यूज़ देते रहेंगे। जय हिंद।